जय सिया राम जी, जय सिया राम जी, जय सिया राम। और संतों का समागम तुलसीदास जी ने कहा, और कृष्ण जी ने भी अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी के पास में जा, वे तेरा कुछ उद्धार करेंगे। और तत्वदर्शी के पास में समित पानी, यानी पानी कहते हाथों में कुछ न कुछ लेकर जा, और अष्टांग दंडवत प्रणाम कर। अष्टांग मतलब 8 अंगों सहित दंडवत, जैसे डंडे के भांति उससे नमस्कार कर, प्रणाम कर। प्रणाम का बड़ा महत्व है। प्रणाम से गुरु के चरण को पैरों को भी चरण कहते हैं। तो महान पुरुष तत्वदर्शी के चरण स्पर्श करने से उनकी जो ऊर्जा शक्ति है वो पैरों के स्पर्श करते ही नीचे आती है, और आशीर्वाद का हाथ मिलता है। तो उनके शिष्य की प्रेरणा जगती है, उनकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उनके संस्कार जगते हैं। उनको आशीर्वाद से यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ता है, धन बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, आदि आदि अनेक लाभ होते हैं। तो कृष्ण जी ने कहा, तुम तत्वदर्शी के पास में जाओ और अष्टांग दंडवत प्रणाम करके और समित पानी हाथ में कुछ न कुछ फल लेकर के जाओ। वह तेरा उद्धार करेंगे, तेरे कल्याण की कहेंगे, तुझे अध्यात्म ज्ञान आत्म ज्ञान की आदि आदि कहेंगे। कृष्ण जी ने क्यों कहा? कृष्ण जी तो महान थे, परंतु अर्जुन की संख्या मेटने के कारण से कि ये अर्जुन ऐसे नहीं समझे कि ये कृष्ण नहीं जानता है और कोई नहीं जानता। दूसरी, जैसे कृष्ण जी कहते हैं वैसे ही तत्वदर्शी कहता है या अलग कहता है, उनकी संख्या मेटने के कारण। दूसरी संख्या कि आज हमारे भी भ्रम न हो कि कृष्ण जी नहीं है, तो कृष्ण जी जैसे महान पुरुष संत नित्य अवतार है, उनको भी हमें कृष्ण जी ही मानना चाहिए, इसलिए कहा था। और गुरु तत्व का बड़ा महत्व है। अष्टांग दंडवत प्रणाम करने के लिए कृष्ण जी ने कोई ऐसे ही थोड़ा ही कहा है, अकेले ने थोड़ा ही कहा है। शिव जी भी एक शिव गीता में एक श्लोक है, उनका बड़ा महत्व है। आज वो श्लोक हर प्रोग्राम में, कोई भी चाहे शुभ कार्य हो, चाहे कोई धार्मिक आयोजन हो, चाहे कथा का आयोजन हो, कोई चाहे ब्याह शादी हो, चाहे कोई यज्ञ हवन हो, उनमें जो शिव जी के श्लोक है, गुरु गीता के वो श्लोकों का 2, 3, 4 श्लोक है उनका, हर श्लोक में हर स्थान में धार्मिक सब अच्छे आयोजन में वह 2, 3 श्लोक बोले जाते हैं, और उनका बड़ा महत्व है। उनकी हम चर्चा करते हैं। कहते हैं वह शिव जी के श्लोक है, ध्यान मुन मगरु मूर्ति पूजा मुन गुरु पदम, मंत्र मुन मगरु वाक्य मोक्ष मुन मगरु कृपा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर, गुरु पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, अखंड मंडलाकार व्यापक येन चराचर में तत्वदर्शन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक कोई भी धार्मिक आयोजन हो, चाहे सत्संग हो, चाहे ब्याह शादी की जहाँ फेरा वरवा राजा का हो, उनमें ये श्लोक बोले जाते हैं। तो ध्यान का मूल केंद्र के है, जो जिस ध्यान करने से सब कुछ ध्यान का समावेश हो जाता है, जो सभी देवी शक्तियाँ एक स्थान में, एक ध्यान करने से सब शक्तियाँ परमात्मा की एक स्थान में प्रकट हो जाती है। ऐसा कौन सा मंत्र है? कह ध्यान मूल गुरु मूर्ति, ध्यान का मूल केंद्र है। गुरु का ध्यान किया तो सभी दैविक शक्ति, परमात्मा की जितनी भी शक्तियाँ है, उनको नमस्कार हो गया। सतगुरु सबका मूल है, जिन्हें निवाया सब निवे, डाल पात फल भूले देवादिक गुरु या सरे, ये भी संत कहते हैं। ध्यान का मूल केंद्र के है, ध्यान मूल गुरु मूर्ति। पूजा अनेक प्रकार की पूजा है। कोई 5 प्रकार से पूजा दैविक शक्तियों की करता है, कोई 10 प्रकार की सामग्री से, कोई 16 प्रकार की सामग्री से, कोई 32 या 64 प्रकार की सामग्री से जो भी पूजा करते हैं,
पूजा का मूल केंद्र की है, जो एक पूजा करने के बाद में सारी पूजाएं एक साथ हो जाए या समावेश हो जाए। पूजा मूल गुरु पदम, पदम गुरु के चरण। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। मंत्र का मूल के है, कोई बिच्छू के मंत्र है, कोई सर्प के जहर उतारने के मंत्र है, अनेक देवी देवता के शक्तियों के अनेक तरह के मंत्र बोले जाते हैं। तो मंत्र का मूल केंद्र के है, जो एक मंत्र है, जो जिसमें सभी मंत्र समावेश होते हैं। और जिस मंत्र का सपोर्ट जब तक नहीं लगता गुरु मंत्र का, तब तक कोई मंत्र सिद्ध भी नहीं होता। मंत्र मूल गुरु वाक्य, मंत्र मूल गुरु का जो वाक्य है, जो श्रवण करने के लायक है, मनन करने के लायक है, उसको निधि ध्यासन जैसे गुरु कहता है वैसे उसे सिद्धि प्राप्त होती है। और सभी मंत्रों का मूल मंत्र है गुरु वाक्य। और ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा है तो मान समझ लो कि ये मोक्ष मुक्ति हो गई। कोई कहते हैं सालोक में मुक्ति है, कोई कहते समीप सालोक, समीप स्वरूप संयोजक आदि, कोई कहते हैं दो लोक में, विष्णु लोक में आदि आदि में मोक्ष या मुक्ति माने जाते हैं। परंतु गुरु की कृपा है तो ऐसे समझो कि आपकी मोक्ष मुक्ति हो गई है। गुरु ब्रह्मा के समान है। ब्रह्मा जैसे संसार की उत्पत्ति करता है, ब्रह्मा होकर जगत को उत्पत्ति करे, रचे सकल संसार। ब्रह्मा होकर वेद प्रकट करे, रचा सकल संसार। इसी तरह से हृदय, शिष्य के हृदय के अंदर भक्ति की उत्पत्ति करता है, पैदाइश करता है, इसलिए गुरु ब्रह्मा के रूप है। और उसकी पालना करता है, इसलिए विष्णु के समान है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, जो हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि जो उपद्रव करने वाले हैं उनका संहार करता है गुरु, इसलिए वो महेश्वर रूप है, रुद्र रूप है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वर। गुरु पार ब्रह्म है, गुरु पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म जिसकी कोई शिवा नहीं, वह रूप गुरु का रूप ही पार ब्रह्म रूप है। अखंड है, मंडलाकार, सारे मंडल में व्यापक, ये चराचरम सब जगत में चराचर व्यापक है। एक सुई की नोक टिके इतनी जगह भी खाली नहीं जहाँ परमात्मा की शक्ति व्यापक न हो। तस्मै श्री गुरुवे नमे। तब मैं इस गुरु पे, ऐसे गुरु शक्ति जो परमात्मा की शक्ति है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि प्रणाम करता हूँ। और इसलिए ये श्लोक 2-3 श्लोक सभी धार्मिक सत्रों में, चाहे धार्मिक कोई भी आयोजन हो, उसमें अच्छे कार्य के लिए ये श्लोक बोले जाते हैं और इनका महत्व है। और चरण गुरु के शब्द को भी चरण कहते हैं, और गुरु के पैरों को भी चरण कहते हैं। जो कई देश काल देखा जाता है, जिस देश काल में जो इशारा होता है कोई भजन का, यति का, साखी का, तो उसे ये चरण की बात कही है, या शब्द के चरण की बात कही है, या पैरों के चरण की बात कही है। ये हमें उस साखी के संकेत से मालूम करना चाहिए, उन पर ध्यान करना चाहिए। जैसे संदव नाम नमक को कहते हैं, और संदव नाम घोड़े को भी कहते हैं। राजा जब भोजन करता है उस समय संदव नाम लेता है, तो नौकर उसको संदव नमक भी ला के देंगे, और नमक का भी महत्व है वहाँ पर। और जब राजा सभा में आकर संदव का नाम लेता है, तो नौकर उसको घोड़ा सजा कर लाते हैं, वैसे नमक नहीं लाते। देश बदला, जगह बदली, इसलिए देश काल बदलता है। वैसे कई गुरु के नाम की चिड़क मानते हैं, अरे गुरु शरण के शब्द को ही कहते हैं, एक ही बात मान लेते हैं, गुरु शरण शब्द को ही कहते हैं। ऐसे नहीं, अलग अलग देश काल समय बदलता है, वह अलग अलग स्थान में उसका नामकरण होता है, उनका इशारा होता है, उनका उपदेश शिक्षा लेकर के हमें यति साखी की देश काल देखना चाहिए, ये क्या इशारा देती है।
इसलिए आगे के सूत्र में रामायण की अनेक कथा जारी रहेगी और सूत्र चलते रहेंगे। और इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं।